में लिंचिंग के मामले की हम बात कर रहे हैं, जहां मॉब लिंचिंग में एक दलित की मौत के बाद सियासत गरमाई, तो वहीं पंजाब में कांग्रेस पार्टी ने एक दलित को मुख्यमंत्री बनाया, जिसका सीधा मतलब यह है कि कांग्रेस की नजर दलित वोट बैंक पर है। और आज उत्तर प्रदेश में भी मायावती ने चुनाव से पहले दलित कार्ड खेल दिया। तो आइए खबरों की शुरुआत में सबसे पहले अलवर की बात करते हैं, क्योंकि राजस्थान में जिस तरह से लिंचिंग की एक घटना सामने आई है, उसके बाद सियासत में जबरदस्त उबाल है। तो 15 तारीख को युवक की बुरी तरह से पिटाई की गई और करीब 5 दिन तक मौत से लड़ने के बाद आखिरकार वो जंग हार गया। क्या ये मामला था और आज ये खबर क्यों हिंदुस्तान के लिए देखना जरूरी है, देखिए। मां की आंखों का तारा, बाप के बुढ़ापे की लाठी, 4 बहनों का अकेला भाई आखिरकार जिंदगी की जंग हार गया। इसका गुनाह सिर्फ इतना था कि खराब सड़क पर बाइक से जाते हुए लड़खड़ा गया और एक बच्ची से टक्कर हो गई। मामला राजस्थान के अलवर का है। 17 साल का योगेश जाटव सड़क से गुजर रहा था कि तभी एक बच्ची से बाइक की टक्कर हुई। वहां मौजूद महिलाओं ने योगेश की पिटाई शुरू कर दी। इसके बाद इलाके के लोगों ने भी योगेश को जमकर पीटा। योगेश को पहले स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन वहां उसकी हालत गंभीर होने लगी, जिसके बाद जयपुर के एसएमएस अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन डॉक्टर योगेश की जान नहीं बचा पाए। हमारे पीछे मार कर दिए 5-6 लोग थे, औरों का मेरे को नाम का पता नहीं, बाकी एक मुबीना उसका नाम भाई एक्शन क्या हुआ है उसके बाद सर मैं वो उसे मारने लगे, मैं भाग गया, कभी मेरे को मार दी, तो उन्होंने तो वो बिल्कुल वहीं पे ख़त्म करके फिर मैं अपने गांव वाले में लेके आया। इतने यहाँ से लेके आऊँ इतने। लिंचिंग के इस मामले में मृतक के परिवार ने रशीद खान, साजिद पठान और मुबीना समेत कुल 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। घटना के बाद परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर 5 घंटे तक रोड जाम कर दिया ताकि उनकी मांग सुनी जाए। मृतक 4 बहनों का अकेला भाई है। अब परिवार में कोई भी कमाने वाला नहीं। पुलिस में दोनों पक्षों की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई है। मामले में दोनों तरफ से प्रकरण दर्ज हुए हैं। 15 तारीख की शाम की घटना है और इसमें 17 तारीख को दोनों साइड से 2 प्रकरण दर्ज हुए हैं। एक एक्सीडेंट का है, एक सामान्य मारपीट का है। इसमें जो भी जांच से सामने आएगा वो कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। सर, परिजनों ने क्या मांगे रखी थी सर इसमें? अभी 5-6 मांगे हैं। निष्पक्ष जांच की मांग रखी है ज़्यादा, जो मुख्य रूप से है कुछ आर्थिक सहायता से रिलेटेड है, कुछ जॉब से रिलेटेड है, उनके परिजनों के इससे रिलेटेड मांग। वहीं इस मामले में बीजेपी ने राजस्थान की गहलोत सरकार से बड़े कदम उठाने की मांग की है। दलित लड़का सन ऑफ ओम प्रकाश जाटव का पीट पे कर दिया मर्डर कर दिया। अब क्या करेंगे गहलोत साहब, आप मुख्यमंत्री राजस्थान? आपने जो मॉब लिंचिंग का कानून बनाया है 302 के अलावा, वो कानून भी उन पर लगना चाहिए। और पुलिस की निकम्मापन, उसमें विशुद्ध से एक एएसआई इलियास, उसने यहाँ तहरीर लेट पहुंचाई, पोस्टमार्टम लेट हुआ, बहुत जोर जबरदस्ती से मैंने पोस्टमार्टम करवा के डेड बॉडी को भिजवाया। वहाँ दलित वर्ग में तो आक्रोश है, संपूर्ण हिंदू समाज में आक्रोश है। लिंचिंग किसी भी समाज के लिए कलंक है, फिर चाहे मरने वाला अखलाक हो, पहलू हो या फिर योगेश जाटव। भंवर पुष्पेंद्र, अलवर, टाइम्स नाउ, नवभारत। भीड़तंत्र का शिकार एक जवान लड़का मारा गया और इधर सियासत भी इस पर शुरू हो गई। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा, जो ट्वीट भी आपको हम दिखाने वाले हैं, उन्होंने लिखा कि अलवर में पहलू खान के मामले में एक बार फिर मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया और इस बार मृतक 17 वर्षीय दलित युवक योगेश है। लेकिन हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म के ठेकेदार चुप हैं, क्योंकि मारने वाले समुदाय विशेष से हैं और मरने वाला दलित। भीम मीम की दुहाई देने वाले भी यहां पर नदारद हैं।
वहीं लिंचिंग की घटना पर बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करते हुए गहलोत सरकार के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कार्रवाई का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि आरोपी कोई भी हो, सख्त कार्रवाई होगी। के कानून व्यवस्था को लेकर हम सब लोग बहुत स्ट्रिक्ट हैं। अपराधी कोई बचता नहीं है, अपराधी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करते हैं। कांग्रेस की सरकार इसी बात के लिए जानी जाती है राजस्थान में, अपराधी कोई भी हो, अपराध की सज़ा सख्त से सख्त मिलेगी और वो सख्त सज़ा हम देते हैं और कोई बचेगा नहीं, चाहे वो किसी भी बेल्ट में कहीं भी अपराध हुआ हो। जिसने अपराध किया उसको जेल के सीखचों में डालेंगे। इस वक्त और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता भंवर पुष्पेंद्र भी जुड़ गए हैं। भंवर पुष्पेंद्र, देखिए, जो ये घटना हुई उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। लोकतंत्र में ऐसी घटनाओं के लिए कोई जगह नहीं हो सकती, लेकिन ये घटनाएं इस देश का सच भी हैं जो जमीन पर होती हुई दिखाई दे रही हैं। सबसे बड़ा सवाल तो इस वक्त ये है, पुलिस का एक्शन, इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंचा है? देखिए, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन अगर एक्शन की बात करें तो अभी बिल्कुल सिफर है, ज़ीरो है, कहीं तक नहीं पहुंचा है। एक भी आदमी की गिरफ्तारी नहीं है। जो 6 लोग नामजद करवाए गए हैं उनमें से एक भी आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ है। हाँ, पुलिस दबाव बनाने के लिए उनके घर पर ज़रूर मौजूद है। हवाला सुरक्षा का है। अगर पुलिस इतनी सुरक्षा दे पा रही होती तो शायद आज ये घटना सामने नहीं आती। और हम किस पुलिस से उम्मीद कर रहे हैं? वो राजस्थान पुलिस जिसमें खुद डीजीपी ने अभी एक सीक्रेट सर्वे करवाया, जिसमें 50 पुलिसमैन, आप ताजुब करेंगे कि 50 पुलिसमैन सेक्सुअल केसेस में इन्वॉल्व हैं, 400 से अधिक पुलिसमैन अलग अलग अपराधों में इन्वॉल्व हैं। और रोज़ इस तरह की घटनाएं, खबरें आती हैं बजरी माफिया के साथ, तमाम क्राइम के अंदर पुलिस के इन्वॉल्वेशन मिलता है। ऐसे में हम किस पुलिस से उम्मीद कर रहे हैं कि वो न्याय करेगी? अगर न्याय करती, अगर उसकी एफआईआर दर्ज हो जाती तो किसी पिता को, किसी माँ को, किसी बहन को अपना बच्चा, अपना भाई सड़क पर उसका शव नहीं रखना पड़ता। ये शर्मनाक बात है कि 5 घंटे एक शव जो है वो सड़क पर गर्मी में रहता है, उसके बाद एफआईआर लिखी जाती है, उसके बाद उसे आश्वासन मिलते हैं कि नहीं कार्रवाई करेंगे। लेकिन कार्रवाई अभी तक क्या हुई? कुछ नहीं। कार्रवाई अगर होती तो शायद इस तरह की घटना सामने नहीं आती। आश्वासन पर आश्वासन मिलते जाते हैं और यही आश्वासन जब तुष्टीकरण की चादर ओढ़ लेते हैं तो इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। जी, शुक्रिया आपका यहाँ पर भंवर, इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन जिस बात का जिक्र देखिए भंवर पुष्पेंद्र यहाँ पर कर रहे हैं कि सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलेगा। जिसने अपने बच्चे को खोया है उसके लिए इंसाफ सबसे बड़ी जंग इस वक्त है। आपको यहाँ पर सियासत होती हुई भी दिखाई दे रही है कि किस तरह से बीजेपी ने वार किया तो सत्ताधारी कांग्रेस डिफेंसिव होती दिखाई दे रही है, लेकिन सियासत रुक नहीं रही। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर सियासतदान किसी की भी मौत पर राजनीति करना कब बंद करेंगे? और ऐसे में जो मामले जब इस तरह से सामने आते हैं तो सवाल यही कि यहां पर सियासत से ऊपर उठकर एक्शन की जरूरत है। और ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके लिए आपको आंकड़ों पर कुछ नजर डालनी पड़ेगी। ये आंकड़े आपको राजस्थान में मॉब लिंचिंग से जुड़े हुए हम दिखा रहे हैं। 1 जुलाई 2021 को झालावाड़ में रॉड से पीटकर एक दलित की हत्या कर दी गई। लेकिन ये सिलसिला खत्म नहीं होता। 14 जून 2021 की ये घटना आपको हम दिखा रहे हैं चित्तौड़गढ़ से। इसके अलावा आगे की घटना देखिए 22 सितंबर 2019 जहां झालावाड़ में दलित की पीट कर हत्या कर दी गई। तो 20 जुलाई 2018 को अलवर में ही गौ तस्करी के शक में एक युवक की हत्या कर दी गई। 5 अप्रैल 2017 जब अलवर में पहलू खान को 200 लोगों ने पीट कर मार डाला। 10 नवंबर 2017 अलवर में ही गौ रक्षकों ने उमर खान को गोली मार दी। ये तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं 20 मई 2015 की, जब मीट शॉप चलाने वाले 60 साल के बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी गई। तो अकेले राजस्थान में ये मॉब लिंचिंग का पूरा सच है जो आपने आंकड़ों में देखा। लेकिन देश भर की स्थिति भी आपको बता दें, क्योंकि ये आंकड़े पूरे देश में जिस तरह से दिखाई दे रहे हैं, अगर 4 साल के ये आंकड़े आपको दिखाएं, कुल मिलाकर 134 मामले। 2014 की अगर बात करें तो 3 मामले सामने आए जिसमें 11 लोग मॉब लिंचिंग की वजह से जख्मी पाए गए। 2015 की तस्वीर आपके सामने है, 12 मामले रिपोर्ट हुए जिसमें से 10 मामलों में 10 जिसमें से हत्या के केसेस हैं, जबकि 48 लोग इसमें जख्मी भी हुए हैं। तो वहीं आगे बढ़े अगले साल यानी 2016 की तस्वीर 24 मामले सामने आए जिसमें 58 मौत दर्ज है। 2017 की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर 37 मामले जिसमें 11 की मौत और 152 लोग इस तरह की घटनाओं में शिकार हुए। लेकिन 2018 में दर्जनों सांसदों ने मॉब लिंचिंग पर संसद में सरकार से सवाल किया और तब गृह मंत्रालय ने कहा कि सरकार ऐसे मामलों की जानकारी नहीं रखती। तो यही एक बड़ी चुनौती है कि ऐसी घटनाओं पर जहां रोक की जरूरत है, इंसाफ की दरकार है, लेकिन सियासत भी वहां पर गाहे बगाहे आपको दिखाई देती रहती है।